चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी मूर्खतापूर्ण है। ये बेवकूफी से भी ज्यादा बेवकूफी है, क्योंकि इसका वास्तव में कोविड से लड़ने से कोई लेना देना नहीं है। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। आप शायद जानते हैं कि कंपनियां आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र कर रही हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि कितने हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों, जिनमें से अधिकांश के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और आपको पता नहीं है कि वे इसके साथ क्या कर रहे हैं। इनकॉग्नी उन्हें रोकने में मदद करता है। मैं आपको अंत में और बताऊंगा। इसलिए चीन की शून्य कोविड नीति ने समाज को सीमा तक धकेल दिया है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जीरो कोविड की बहुत सी नीतियां अत्यधिक अमानवीय या सीधे तौर पर बेवकूफी भरी हैं। पूरे चीन में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हाल ही में ग्वांगझू में दो लड़कियों को दिखाया गया है जो अपना भोजन वितरण आदेश लेने के लिए बाहर गई थी। पड़ोस की कमेटी के सदस्य और कोविड रोकथाम कर्मी उनसे भिड़ गए। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि इन दोनों लड़कियों के आमने सामने होने की वजह टीकों की वजह से थी या उनमें से एक ने मास्क नहीं पहना था, लेकिन फिर चीजों ने बहुत तेजी से करवट ली। लड़कियों को अचानक जमीन पर पटक दिया गया और फिर दोनों हाथों को उनकी पीठ के पीछे बांध दिया गया। मुझे फिर से याद दिलाएं कि कैसे इस करीबी संपर्क से कोविड के प्रसार को रोका जा सकता है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि दो महिलाओं, वांग और ली, ने महामारी की रोकथाम के नियमों का पालन नहीं किया और हाइजू जिले के लुंटो गांव में नियंत्रण चौकी से जबरन गुजरने की कोशिश की। उनमें से ली ने मास्क नहीं पहना था। उनके दोनों स्वास्थ्य कोड पीले थे। 30 अक्टूबर से कोई वैध कोविड परीक्षण नहीं हुआ है। हालांकि वीडियो में ये दिख रहा है कि मास्क पहनने वाली लड़की ने पहले टैकल किया। ये छवि तब चीनी इंटरनेट पर प्रसारित हुई। इसमें दोनों लड़कियों को बंधा हुआ दिखाया गया है, लेकिन अगर वे हैं तो आप इसे भारी सेंसर वाले चीनी इंटरनेट से नहीं जान पाएंगे। वीबो पर दिखाई देने वाली सभी शीर्ष टिप्पणियां ऐसी हैं जो दो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए अधिकारियों का समर्थन करती है। चीजें जैसे कि गुआंगझो पुलिस दो लड़कियों को जमीन पर बांधकर एक अच्छी गांठ बांधती है। वे इसकी हकदार थीं। खूबसूरती से किया, यह अच्छी तरह से संभाला गया था। लड़कियों ने न केवल मास्क पहनने से मना किया बल्कि फिर भी उनमें गुस्सा था। मैं सार्वजनिक सुरक्षा आंक का समर्थन करता हूं। मुख्य तर्क यह है कि जब लड़कियों का सामना किया गया तो वे बदतमीजी कर रही थीं, जो उचित है। उस दोपहर के आसपास बहुत सारे अपमान फेंके गए थे, और उनके असभ्य होने का कारण ये हो सकता है कि उन्होंने हफ्तों या वर्षों तक अनुचित लॉकडाउन का सामना किया है। उन्हें कठोर सत्तावादी नीतियों का भी सामना करना पड़ा है, जैसे सरकार लोगों के स्वास्थ्य ऐप पर उनकी हर गतिविधि पर नजर रखती है और स्वस्थ लोगों को बार बार कोविड टेस्ट कराने के लिए मजबूर करती है। जरूर, लेकिन क्या यह इसे जायज ठहराता है? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपको केवल हाँ कहने की अनुमति हो। बेशक वो वीडियो कई उदाहरणों में से एक है कि कैसे चीनी अधिकारी जीरो कोविड नीति को लागू करने के लिए चरम सीमा तक चले गए हैं। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। चीन की जीरो कोविड नीति और इसके साथ आए सभी नियम और लॉकडाउन कभी भी स्वास्थ्य सेवा या नागरिकों की भलाई के बारे में नहीं थे। ये हमेशा राजनीति के बारे में था। उदाहरण के लिए याद रखें कि चीनी अधिकारियों ने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए क्यूआर स्वास्थ्य कोड प्रणाली कैसे शुरू की। कहीं भी अनुमति दिए जाने से पहले नागरिकों को अपनी कोविड स्थिति की सूचना देनी होगी। खैर, कुछ जगहों पर अधिकारियों ने इसे प्रदर्शनकारियों को विफल करने के लिए एक ट्रैकिंग ऐप के रूप में इस्तेमाल किया है। स्वास्थ्य कोड लाल हो जाता है, अब आप विरोध प्रदर्शन के लिए ट्रेन या बस में नहीं चढ़ सकते। चीन में रहना एक समाजवादी स्वर्ग जैसा लगता है। दूसरे शब्दों में, यह इस कुर्सी पर बैठने जैसा है जब सरकार आपको आश्वस्त करती है कि आप ठीक हो जाएंगे। वास्तव में यह आपके लिए अच्छा है। अब हम जो सुन रहे हैं वह यह है कि चीन का दावा है कि वे अपने कोविड प्रतिबंधों में ढील देंगे, लेकिन फिर भी वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ये कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही कुछ चीनी शहर कह सकते हैं कि वे अपने लॉकडाउन को समाप्त कर देंगे, फिर भी वे गुप्त प्रतिबंधों को लागू करते हैं। चुपके प्रतिबंध सिर्फ कहने का एक शानदार तरीका है। मुझे पता है कि आपको मेमो नहीं मिला क्योंकि कोई मेमो नहीं था। अब अपने कमरे में जाओ और वहीं रहो। शंघाई और शेनज़ेन में तकनीकी दिग्गज टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड का घर, स्थानीय अधिकारी अब शायद ही कभी स्कूल बंद होने की घोषणा जारी करते हैं।
माता पिता को स्कूलों द्वारा मौखिक रूप से या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कोविड प्रतिबंधों के कारण शारीरिक कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं। जेनजो में अधिकारियों ने कहा कि नियंत्रित क्षेत्रों का बंद मंगलवार को समाप्त हो गया, लेकिन कई स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि वे अभी भी अपने पड़ोस को नहीं छोड़ सकते। इस तरह आधिकारिक तौर पर कोई लॉकडाउन नहीं है, लेकिन व्यवहार में जाहिर है उनमें से कई लोगों के दबे हुए गुस्से की वजह से हुए हैं। अभी पिछले हफ्ते ही चीन में 4 महीने के बच्चे की मौत को लेकर चीनी नागरिकों में हड़कंप मच गया था। जेनजो शहर के एक होटल में संगरोध के दौरान उल्टी और दस्त से पीड़ित लड़की की मौत हो गई। जब चिकित्सा कर्मचारी पहुंचे और बच्चे ने कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण किया, तो उन्होंने इस आधार पर उसका इलाज करने से इनकार कर दिया कि मामला अत्यावश्यक नहीं था। इसका मतलब ये है कि मेडिकल स्टाफ का मानना कि मौत के कगार पर खड़े 4 महीने के बच्चे की तुलना में एक सकारात्मक कोविड परिणाम एक आपात स्थिति से अधिक है। सख्त कोविड नीतियों से बाहर आने वाली यह पहली शिशु संबंधी त्रासदी भी नहीं थी। वास्तव में यह जीरो कोविड लॉकडाउन की शुरुआत से ही एक सतत घटना रही है। कुछ लोग मामलों को अपने हाथ में ले लेते हैं। इस महीने के एक हालिया मामले में शहर की एक चौकी पर रोके जाने पर एक युवा पिता ने खुद को चाकू से गोद लिया। आप देख सकते हैं कि पिता ने चाकू पकड़ा हुआ है और वो अपनी स्थिति बता रहे हैं। पुलिस ने युवक को जाने दिया, लेकिन बाद में उसे हिरासत में ले लिया। उसके आसपास कई पुलिस अधिकारी थे। क्या कम से कम एक उसे कुछ बेबी फॉर्मूला नहीं दिला सकता था, जबकि बाकी लोग उसे गिरफ्तार करने का तरीका खोज रहे थे? वीबो पर पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उस व्यक्ति को 100 युआन के जुर्माने के साथ आसानी से छोड़ दिया गया। उनकी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसी ने केवल 100 युआन का प्रशासनिक जुर्माना लगाया। इसके अलावा संबंधित स्थानीय विभागों की मदद से बच्चे के दूध पाउडर की समस्या का ठीक से समाधान किया गया है। हाँ, हीरोज। और फिर यह वीडियो है जो कथित तौर पर शांक्सी के एक काउंटी में हुआ था। 21 नवंबर को एक व्यक्ति दवा लेने के लिए जा रहा था तो उसे दिन दहाड़े बाहर रोक लिया गया। अधिकारियों ने उसे दीवार के खिलाफ हाथ लगाने के लिए कहा और वह अनुपालन करता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। एक खोज के बाद पुष्टि की जाती है कि आदमी निहत्था है। सादे कपड़ों में लड़का इसे एक कदम आगे ले जाता है, या कम से कम एक घुटने आगे, जबकि उसका घुटना उस आदमी की गर्दन पर है। सादे कपड़े वाला आदमी पूछता है कि वो आदमी आज बाहर क्यों था। वो आदमी केवल ये कहकर जवाब दे सकता था कि उसके हाथ में दर्द है और वो दवा ले रहा है। क्या यह अनुचित है? क्या चीनी पुलिस अतिवादी हो रही है? अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो आप शायद इसके बारे में चीनी इंटरनेट पर नहीं सुनेंगे। यह इतना बुरा हो गया है कि चीनी लोग वास्तव में CNN जैसे विदेशी मीडिया से बात करने का जोखिम उठा रहे हैं। The local government killed my dad, he tells me, breaking down in tears. I just want to get justice for my dad. Why did you lock us down? Why did you take my dad's life away? His 58-year-old father needed emergency medical help when their building was locked down. He says there were no COVID cases in the building, but China seals off entire neighborhoods, even when there are only suspected cases nearby. Now, this is a tragic story, but it's what this guy says during the interview that's really dangerous. Do you blame your father's death on this country's zero COVID policy? Yes, very sure. बहुत अधिक सेंसर किया गया है, तो वे अपना संदेश बाहर निकालने के अन्य तरीके खोज लेंगे। क्योंकि जीरो कोविड की आलोचना करने वाली कोई भी टिप्पणी, मान लीजिए कि उन चर्चाओं के हाथ बंधे हुए हैं। और यह एपिसोड इनकॉग्नी द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन करते हैं तो बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां होती हैं जो आपका व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं। आपका नाम, आपका ईमेल, आपके घर का पता, आपके क्रेडिट कार्ड की जानकारी और बहुत कुछ। इसलिए मैंने इनकॉग्नी के लिए साइन अप किया। जब मैंने इस साल फरवरी में साइन अप किया तो मुझे पता चला कि 76 डेटा ब्रोकर थे जिनके पास संभावित रूप से मेरी निजी जानकारी थी। तब से यह संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, और इसका मतलब है कि कंपनियां मेरी निजी जानकारी खरीद और बेच रही हैं। इससे कंपनियों और सरकारों के लिए मुझे ट्रैक करना आसान हो जाता है। और इससे भी बदतर, क्योंकि वो डेटा अब उपलब्ध है, इसे हैक किया जा सकता है। इस साल डेटा उल्लंघन बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरी निजी जानकारी पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। सौभाग्य से इनकॉग्नी इन कंपनियों को मेरा डेटा हटाने के लिए मजबूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। साइन अप करने के 10 महीने से भी कम समय में
इनकॉग्नी ने इनमें से 69 डेटा ब्रोकरों से मेरे विवरण को पहले ही हटा दिया था, जिसमें 77 और प्रगति पर थे, और मुझे साइन अप करने के बाद वास्तव में कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुप्त बस इसे संभालती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने लिए इनकॉग्निट प्राप्त करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या incogni.com/uncensored पर जाएं। अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करने वाले पहले 100 लोगों को 20% की छूट मिलेगी। इनकॉग्नी के साथ बाजार से अपना व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करें। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।